क्या आपको पता है अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कौन से प्रोजेक्ट पास हुए या किसका उद्घाटन किया गया है? कृषि के क्षेत्र में विकास दर कितना है या कृषि से संबंधित कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन टुडे के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में अप्रैल महीने में उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो सीधे परीक्षा में पूछने की संभावना है उस पर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण फैक्ट्स कवर करेंगे ताकि कोई भी पॉइंट्स आपसे छूटने नहीं पाए। तो कॉपी पेन निकालिए और चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में फार्मा और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, जनपद ललितपुर में 1500 एकड़ में फार्मा पार्क विकसित किया जा रहा है। दूसरा कथन है, जनपद गौतम बुद्ध नगर में 350 एकड़ में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है। राज्य में 2 एम्स गोरखपुर और रायबरेली में स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है? ए विकल्प है केवल 1 और 2, बी विकल्प है केवल 2 और 3, सी विकल्प है 1 और 3, डी विकल्प है 1, 2 और 3 सभी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, अर्थात तीनों कथन सही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस और कानून व्यवस्था के सुधारों से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की स्थापना की गई है। दूसरा कथन है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पीएसी की 3 महिला बटालियन लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं के गठन को स्वीकृति दी गई है। तीसरा कथन है, यूपी 112 का रिस्पांस टाइम जो 65 मिनट था पहले, उसे घटाकर 6 से 7 मिनट तक लाने में सफलता प्राप्त हुई है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? ए विकल्प केवल 1, बी विकल्प 1 और 2, सी विकल्प केवल 2 और 3 और डी विकल्प सभी 1, 2 और 3 सभी। इसका भी उत्तर विकल्प डी, अर्थात तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या से संबंधित निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों पर विचार करें। भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को किया गया। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को संपन्न हुआ। श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर श्री राम यंत्र की स्थापना 19 मार्च 2026 को संपन्न हुई। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए विकल्प केवल 1, बी विकल्प 1 और 2, सी विकल्प 2 और 3 और डी विकल्प 1, 2 और 3 सभी। तो इसका उत्तर होगा सभी, अर्थात जो कथन 1 है, 2 है और 3 तीनों सही है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 29 अप्रैल 2026 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में स्थित किस मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया? ए विकल्प है श्री हनुमानगढ़ी मंदिर, बी विकल्प है श्री शंभू महादेव मंदिर, सी विकल्प है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और डी विकल्प है श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। इसका सही उत्तर बी विकल्प होगा, श्री शंभू महादेव मंदिर। क्या है? राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में कौन से मंदिर? श्री शंभू महादेव मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। अगला प्रश्न है, मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईगोट पोर्टल पर हाल ही में संचालित साधना सप्ताह में 28 लाख कोर्स पूर्ण करके उत्तर प्रदेश पुलिस ने देश भर के सभी राज्यों और विभागों में कौन सा स्थान प्राप्त किया? क्या कह रहा है? मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईगोट पोर्टल पर साधना सप्ताह जो मनाया गया है, इसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ए विकल्प प्रथम, बी विकल्प द्वितीय, सी विकल्प तृतीय, डी विकल्प चतुर्थ। तो इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो चतुर्थ, डी विकल्प। अगला प्रश्न है, नए आपराधिक कानूनों को लागू होने के उपरांत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कितनी मोबाइल फॉरेंसिक लैब स्थापित की गई है ताकि 7 वर्ष से अधिक सजा वाले अपराधियों में फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जा सके? ए विकल्प
1, बी विकल्प 2, सी विकल्प 3, डी विकल्प 4। इसका उत्तर बी अर्थात 2 हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कितने आधुनिक सुरक्षा भवनों का उद्घाटन किया? ए विकल्प 1, बी विकल्प 2, सी विकल्प 3 और डी विकल्प 4। इसका सही उत्तर बी अर्थात कितना? 2 आधुनिक सुरक्षा भवनों का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा उत्तर प्रदेश की विशेष ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? क्या है? सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा उत्तर प्रदेश की विशेष ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया? ए विकल्प गोरखपुर रेलवे स्टेशन, बी विकल्प चारबाग रेलवे स्टेशन, सी विकल्प गोमती नगर रेलवे स्टेशन और डी विकल्प वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। तो इसका सही उत्तर है सी विकल्प गोमती रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार होमगार्ड की भर्ती किस संस्था के माध्यम से आयोजित की जा रही है? ए विकल्प है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बी विकल्प है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, सी विकल्प है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड, डी विकल्प है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो होमगार्ड की जो भर्ती है वो जो यूपीएसआई यूपी पुलिस का जो संस्था करा रहा है वो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड। यही होमगार्ड की भी भर्ती संपन्न करा रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि विकास की दर 8% से बढ़कर वर्तमान में कितनी हो गई है? क्या पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश में कृषि विकास की दर जो है 8% से बढ़ कर के वर्तमान में कितना हो गया है? ए विकल्प 12%, बी विकल्प 15%, सी विकल्प 18% और डी विकल्प 21%। तो ये बढ़ कर के 8% से 18% हो गया है, अर्थात सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का साउथ एशिया रीजन सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है जो बेहतर परिणाम दे रहा है? कहाँ स्थित है? ए विकल्प वाराणसी, बी विकल्प लखनऊ, सी विकल्प आगरा, डी विकल्प कानपुर। इसका सही उत्तर वाराणसी है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले के लिए इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्वीकृत किया गया है? ए विकल्प मथुरा, बी आगरा, सी हाथरस और डी फर्रुखाबाद। इसका सही उत्तर विकल्प बी आगरा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 9 वर्षों में कितने से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती सफलतापूर्वक संपन्न की गई है? ए 1,50,000, बी 1,80,000, सी 2,19,000, डी 2,50,000। इसका सही उत्तर विकल्प सी 2,19,000। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ने सोमनाथ मंदिर के अभिषेक के लिए उत्तर प्रदेश की कितनी पवित्र नदियों का पावन जल कलश श्रद्धालुओं को सौंपा है? क्या है? सोमनाथ मंदिर के अभिषेक के लिए मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की कितनी पवित्र नदियों का जल कलश श्रद्धालुओं को सौंपा है? ए विकल्प 5, बी विकल्प 7, सी विकल्प 9, डी विकल्प 11। इसका सही उत्तर विकल्प बी अर्थात 7 नदियों का जल जो है इन्होंने सौंपा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गेहूं का कुल उत्पादन कितना हो रहा है? ए 211 लाख मीट्रिक टन, बी 245 लाख मीट्रिक टन, सी 425 लाख मीट्रिक टन और डी 500 लाख मीट्रिक टन। इसका उत्तर सी 425 लाख मीट्रिक टन हो रहा है। अगला प्रश्न है, गंगा एक्सप्रेसवे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गंगा एक्सप्रेसवे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ को पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जोड़ता है। इसका निर्माण लगभग 36,230 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी 1, 2 और 3 सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। इसकी कितनी लंबाई है गंगा एक्सप्रेसवे की? 594 किलोमीटर है और यह मेरठ से प्रयागराज तक है और 12 जिलों को कवर करता है ये। अगला प्रश्न है गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास और लोकार्पण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण 29 अप्रैल 2026 को जनपद हरदोई में किया गया। कहाँ किया गया इसका लोकार्पण? जनपद हरदोई में। इस परियोजना का शिलान्यास दिसंबर 2021 में शाहजहांपुर में किया गया था। और तीसरा कथन है गंगा एक्सप्रेसवे कुल 12 जनपदों से होकर गुजरता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए विकल्प कथन 1 और 2, बी विकल्प 2 और 3, सी विकल्प 1 और 3 और डी विकल्प 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी 1, 2 और 3। इसमें जो है ये 12 जनपदों से होकर गुजरता है। वो 12 जनपद है कौन कौन से? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। ये 12 जिले हैं जिनसे होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरता है। अगला प्रश्न है गंगा एक्सप्रेसवे के भविष्य के विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? गंगा एक्सप्रेसवे का भविष्य में जो विस्तार किया जाएगा या संभावना उसकी जो है उस पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से आगे बढ़ाकर हरिद्वार तक ले जाने की योजना पर कार्य प्रारंभ हो गया है। बी इसे अधिक उपयोगी बनाने के लिए फारुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कर इसे अन्य एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ा जाएगा। तीसरा कथन है इस एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित सभी 12 जनपदों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अर्थात औद्योगिक गलियारे विकसित किए जा रहे हैं। कथन 1 केवल 1 सही है। ए विकल्प में केवल 1 या 2, बी विकल्प में केवल 2 और 3, सी विकल्प में 1 और 3, डी विकल्प में 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर विकल्प डी 1, 2 और 3 होगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत गंगा एक्सप्रेसवे के लाभान्वित होने वाले जिलों और उनके उत्पादों का सही मिलान। क्या है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अर्थात एक जिला एक उत्पाद जो योजना है वो गंगा एक्सप्रेसवे के लाभान्वित होने वाले जिलों जो 12 जिले हैं और उनके उत्पाद का सही मिलान करना है। तो मेरठ का क्या है? स्पोर्ट्स खेल का सामान, संभल हैंडीक्राफ्ट, हरदोई हैंडलूम, प्रतापगढ़ आंवला उत्पाद और उन्नाव लेदर चमड़ा। ए विकल्प केवल 1, 2 और 4 सुमेलित है। बी केवल 2, 3 और 5 सुमेलित है। सी केवल 1, 3, 4 और 5 सुमेलित है और डी उपयुक्त सभी अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 सुमेलित है। इसका सही उत्तर विकल्प डी 1, 2, 3, 4 और 5 सभी सुमेलित है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन चुका है। देश के 2 डिफेंस कॉरिडोर में से एक उत्तर प्रदेश में स्थित है जहां ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें बनाई जा रही है। तीसरा कथन है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट है जिनमें से 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए विकल्प केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी इसका सही उत्तर डी
अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण किया? ए विकल्प गोरखपुर, बी मुजफ्फरनगर, सी लखनऊ, डी वाराणसी। इसका सही उत्तर बी मुजफ्फरनगर। अगला प्रश्न है, टाटा मोटर्स के लखनऊ स्थित प्लांट से मुख्यमंत्री ने हाल ही में कितने लाखवें कमर्शियल वाहन को फ्लैग ऑफ किया? 1 लाखवें, बी 5 लाखवें, सी 10 लाखवें, डी 20 लाखवें। इसका उत्तर सही 10 लाख। अगला प्रश्न है, टाटा समूह के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में किया गया? ए विकल्प आईआईटी कानपुर, बी एसजीपीजीआई लखनऊ, सी महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर और सी डी गोरखपुर विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर विकल्प सी महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर में टाटा समूह के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, AI फॉर ऑल अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत मात्र 1 सप्ताह में सर्वाधिक पंजीकरण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके संयुक्त प्रयासों से स्थापित किया गया? क्या करा है? AI फॉर ऑल अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत मात्र 1 सप्ताह में सर्वाधिक पंजीकरण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके संयुक्त प्रयासों से स्थापित किया गया? ए विकल्प टाटा मोटर्स और उत्तर प्रदेश सरकार, बी MPIT और TCS, सी नीति आयोग और NSDC, डी IIT कानपुर और विश्व बैंक। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी MPIT और TCS। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के अनुसार गंगा एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद देश के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क में उत्तर प्रदेश का योगदान बढ़कर कितने प्रतिशत हो जाएगा? ए विकल्प 40%, बी विकल्प 50%, सी विकल्प 55%, डी विकल्प 60%। इसका सही उत्तर डी 60%। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? ए विकल्प 3, बी 4, सी विकल्प 5 और डी 6। इसका सही उत्तर सी 5। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में शौचालय निर्माण और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के बाद बालिकाओं का ड्रॉप आउट रेट 19% से घटकर कितना रह गया है? ए विकल्प 10%, बी विकल्प 5%, सी 3% और डी 0%। तो जो बालिकाओं का ड्रॉप आउट रेट जो है 19% से घटकर 3% रह गया है, अर्थात सी विकल्प सही है। अगला है, ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ विकसित किए जा रहे हैं? ए लखनऊ और आगरा, बी कानपुर और नोएडा, सी मेरठ और गोरखपुर, डी वाराणसी और प्रयागराज। इसका सही उत्तर बी कानपुर और नोएडा। अगला प्रश्न है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में किस बीमारी से होने वाली मौतों का आंकड़ा जो पिछले 40 वर्षों में 50,000 था, वह अब AI और स्वच्छता अभियानों की मदद से घटकर 0 हो गया है? कौन सी बीमारी का रहा है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में किस बीमारी से होने वाली मौतों का आंकड़ा जो पिछले 40 वर्षों में 50,000 था, वह अब AI और स्वच्छता अभियानों की मदद से घटकर 0 हो गया है? ए डेंगू, बी मलेरिया, सी इंसेफ्लाइटिस, डी तपेदिक अर्थात टीबी। इसका सही उत्तर सी इंसेफ्लाइटिस। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर, संत रविदास और महर्षि वाल्मीकि जैसे महापुरुषों की सार्वजनिक प्रतिमाओं के ऊपर छत्र या बाउंड्री वॉल न होने पर इसका निर्माण किसके द्वारा कराया जाएगा? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, सी स्थानीय प्रशासन द्वारा, डी ग्राम पंचायत द्वारा। इसका सही उत्तर विकल्प बी राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में डेनमार्क के राजदूत की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भेंट के दौरान दी गई जानकारी के अनुसार नदी पुनरुद्धार एवं जल शोधन से संबंधित एक परियोजना पर
किस संस्थान के साथ कार्य चल रहा है? ए IIT कानपुर, बी IIT BHU, सी NIT प्रयागराज, डी IIM लखनऊ। इसका सही उत्तर IIT BHU, बी विकल्प। अगला प्रश्न है, भारत की पहली PLA यूनिट उत्तर प्रदेश के किस जिले विधानसभा क्षेत्र में स्थापित की जा रही है जहां प्रदूषण मुक्त प्लास्टिक का निर्माण होगा? क्या प्रश्न है? भारत का पहला PLA यूनिट उत्तर प्रदेश के किस जिले जो विधानसभा क्षेत्र है में स्थापित की जा रही है जहां प्रदूषण मुक्त प्लास्टिक का निर्माण होगा? ए झांसी, बी गौतम बुद्ध नगर, सी लखीमपुर खीरी और डी पीलीभीत। इसका सही उत्तर लखीमपुर खीरी गोला विधानसभा क्षेत्र। अगला है प्रश्न, पूर्वी पाकिस्तान बांग्ला अर्थात पहले जो पूर्वी पाकिस्तान था उसका नाम बाद में 1971 में बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश से आए विस्थापित बंगाली परिवारों की बस्ती मियाँपुर गांव का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? क्या कह रहा है कि जो पूर्वी पाकिस्तान या जो बांग्लादेश आज का है वहाँ से विस्थापित बंगाली परिवार जो आए हैं वो बस्ती, उनकी जो बस्ती है मियाँपुर गांव का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? ए श्यामा प्रसाद नगर, बी रविंद्र नगर, सी विवेकानंद नगर, डी टैगोर नगर। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी रविंद्र नगर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के किस नोड में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है? ए झांसी नोड, बी चित्रकूट नोड, सी कानपुर नोड, डी लखनऊ नोड। क्या है? उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के किस नोड में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर विकल्प डी लखनऊ नोड होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के अनुसार वर्ष 2029-30 तक भारत के रक्षा निर्यात को किस लक्ष्य तक ले जाने का उद्देश्य रखा गया है? क्या है? केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के अनुसार वर्ष 2029-30 तक भारत के रक्षा निर्यात को किस लक्ष्य तक ले जाने का उद्देश्य रखा गया है? ए विकल्प 38,424 करोड़ रुपया, बी विकल्प 1,51,000 करोड़ रुपया, सी विकल्प 50,000 करोड़ रुपया, डी विकल्प 75,000 करोड़ रुपया। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी 50,000 करोड़ रुपया है। आज इतना ही। जय हिंद।